सिखाएंगे। जैसे स्वर की मात्राएं होती है ना, ए आ ई, उनकी मात्राएं होती है, उनके बारे में सिखाएंगे। सबसे पहले मैंने लिखा अ। क्या अ की कोई मात्रा होती है? अ की कोई मात्रा नहीं होती ना, इसीलिए यहाँ पे लगा देंगे आप क्रॉस। क्या लगा देंगे? कि अ की कोई मात्रा नहीं होती। अगर आपसे कोई पूछेगा भाई अ की मात्रा होती है तो आप क्या बोलोगे? अ की मात्रा नहीं होती। अ की नहीं होती बेटा, आ की होती है। किसकी मात्रा होती है? आ की। जैसे ये किसकी मात्रा है? आ की मात्रा का इस्तेमाल करके आज आप एक शब्द बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? जैसे देखो, ये मैंने लिखा, आप देखो इसको कैसे स्पीक करेंगे। इसको एक साथ बोलेंगे और इसको इसके साथ बोलेंगे। जिस अक्षर के साथ मात्रा लगी होती है ना, उसको उसके साथ स्पीक करना होता है। जैसे काम, क्या बन गया? काम। उसी प्रकार से बेटा उसके बाद कौन सी आती है? ई की मात्रा। ये कौन सा ई है? बड़ा ई है कि छोटा ई है? सभी को पता चल रहा है बेटा? आप लोग वैसे ई की फॉर्मेशन ऐसे बनाते हो ना, ऐसे करते हो ना? ऐसे नहीं करनी बेटा, ये रॉन्ग होता है। आपको ई की फॉर्मेशन ऐसे करनी है, इसको घुमाना नहीं होता यहाँ से। समझ गए? अब ई की मात्रा क्या होती है बेटा? इसके सर के ऊपर से जाती है। ये देखो, ये कौन सी ई की मात्रा है? छोटे ई की मात्रा की। अब छोटी है तो उसकी आवाज भी क्या आएगी? छोटी ई। कैसे बोलेंगे? अब देखो मैंने लिखा ई। क्या लिखा मैंने? जिस अक्षर के साथ जो मात्रा लगी होती है ना, उसको उसके साथ ही बोलना होता है। उसके बाद आप कौन सी की मात्रा लिखेंगे? बड़ी की मात्रा। जैसे देखो बेटा, ये मात्रा ये इस साइड से घूम रही है ना, उसकी मात्रा भी उसी तरीके से घूम जाएगी, ऊपर से घूमी। इसकी शेप जैसे बड़ी ऐसे होती है ना, तो इसकी मात्रा भी ऐसे ही घूमती है। समझ में आ रहा है सभी को? इसके लिए लिखेंगे, जैसे एक शब्द बनाते हैं, झी, ये बड़ी लगी ना, झी। इसकी आवाज कैसे आएगी? झी। ये कौन सा ऊ है? छोटा ऊ। देखो ये इसकी मात्रा ऐसे घूम गई। ठीक है, छोटा ऊ। अब छोटे ऊ की इसकी आवाज कैसे निकालते हो आप? छोटा ऊ। जब आपको श्रुतलेख बोलेंगे, छोटे छोटे शब्द बोलेंगे, सबसे पहले तो आपको बेटा धीरे धीरे इनकी आवाज का पता लगने लगेगा भी ये छोटा ऊ है क्या बड़ा ऊ है। फिर आपको कोई भी रैंडमली कोई शब्द बोलेगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा भी इसमें कौन सी मात्रा लगी है, छोटी मात्रा है या बड़ी मात्रा है। अब जैसे छोटा ऊ के लिए आप लिख सकते हैं कुल कितने बच्चे हैं? अब उसके बाद आएगा बड़ा ऊ। कौन सा आएगा बेटा? बड़ा ऊ। अब देखो जैसे ये बड़ा ऊ है ना, इसके पीछे ये देखो इसकी शेप बनी हुई है ना बेटा, ये वाली, वैसे ही इसकी मात्रा है ये बड़े ऊ की। बड़े ऊ की मात्रा से आप क्या शब्द बना सकते हैं? फूल। फूल जैसे गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, अलग अलग फूल होते हैं ना, वैसे फूल। झूल। आप जब आप इसको स्पीक करेंगे ना बेटा, तो आप अपने होठों की फॉर्मेशन वो देखना कि साउंड कैसे निकलती है। ऊ। छोटा ऊ बोलेंगे ऊ, और बड़ा ऊ बोलेंगे तो ऊ। ठीक है। अब उसके बाद आता है बेटा री। किसकी मात्रा सीखेंगे? री की। अब री की मात्रा देखो, ये ऐसे बनती है, इसकी शेप होती है ऐसे वाली। अब इससे आप देखो, आपने लिखा हुआ है वृक्ष, क्या लिखोगे? इससे क्या शब्द बना बेटा? व, और व के साथ लगाइए री की मात्रा, तो क्या बन गया? वृक्ष। और ये वृक्ष क्या बन गया? वृक्ष। अब उसके बाद नेक्स्ट मात्रा की बेटा ए की मात्रा। किसकी है? अब देखो एक अक्षर है ना, तो उसकी
मात्रा का जो डंडा होगा ना वो एक होगा, ये देखो। ठीक है, समझ में आ रहा है? yes, और इससे आप शब्द क्या बना सकते हैं, जैसे मेरा, क्या बनेगा बेटा? मेरा। अब जैसे मैं के साथ एक ही मात्रा लगी है ना, तो इसको इसके साथ बोलेंगे मेरा, मेरा। अब ए के बाद आएगी आए की मात्रा, किसकी आएगी? आपको मैंने ऊपर बताया कि ये ए बना हुआ, उसकी एक मात्रा होती है, एक मात्रा तो एक ही हो गई, और एक इसके ऊपर लगी हुई है, तो कितनी मात्राएं बनेंगी? एक ही दो। क्या बनेगी? दो मात्राएं। अब मेरे को कोई बताएगा इससे क्या शब्द बन सकता है? औरत नहीं बनेगा, नो। सोचो, अब मैं आए दो, कहे दो, तो आए र ना, तैरना, ऐसे। ठीक है, उसके बाद आएगी बेटा ओ की। नेक्स्ट मात्रा किस चीज की है? ओ की। अब जैसे देखो इसके पीछे जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे वाला, यही इसकी मात्रा होती है। क्या होती है? ये इसकी मात्रा होती है। अब जैसे मैंने बनाया यहाँ पे इसका सिंबल, ये देखो, अपने को पता चल रहा है ना ये इसकी मात्राएं हैं। अब इससे क्या शब्द बनेगा? ओखली। वेरी गुड, क्या बनेगा? क्या बन गया? अब इसके बाद आती है बेटा आओ की मात्रा, किसकी आती है? अब इसके देखो जैसे इसके पीछे लगा हुआ है वो ही इसका सिंबल होता है मात्रा का, ये देखो, ये वाला। पता चल रहा है आपको? yes, अब इससे बनेगा औरत। क्या बनेगा? औरत। क्या बनेगा बेटा? औरत। इसके बाद कोई बता पाएगा मुझे कौन सी मात्रा आएगी? अंग। किसकी मात्रा आएगी? अंग की मात्रा। और अंग की मात्रा कैसे लगती है? ऐसे, एक बिंदु की तरह है। ठीक है, एक बोर्ड की तरह। अब इससे रिलेटेड शब्द आपको बता, आपने अपने आसपास में पतंग देखी है? yes, बंदर देखे हैं? yes, अब देखो मैं यहाँ लिखती हूँ बंदर, ब, और इसके ऊपर जब ये मात्रा लग जाएगी ना अंक की, इससे कौन सी आवाज आती है? न की। किस चीज की साउंड आ रही है बेटा? वन दो र, वन दो र, बंदर। मैंने आपको पहले भी बताया और अब भी यही बता रही हूँ बेटा, जिस अक्षर के साथ जो मात्रा लगी होती है उसको उसके साथ में ही बोलना होता है, स्पीक करना होता है। लास्ट मात्रा कौन सी अपनी? क की मात्रा। जैसे इसके पीछे लगा हुआ है वैसे ही। अब इससे देखो आपको पता है सुबह होती है, तो सुबह को प्रातः भी बोलते हैं ना? yes, तो आप प्रातः लिख देते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? अब देखो प के पैर में लगा हुआ है र, प्र आ क, प्रातः। क्या बोलेंगे? तो आपने आज मात्राओं के बारे में पढ़ा। टोटल देखो कितनी मात्राएं हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आपसे कोई पूछे कितनी मात्राएं होती है, आप क्या कहोगे? 12। सभी को समझ में आया बेटा? थैंक यू सो मच बेटा।